सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, राजन, किसी समय राजा हरिश्चंद्र आखेट करने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने वहां मनोहर नेत्रों वाली रोती हुई एक सुंदरी युवती को देखा। करुणा में महाराज हरिश्चंद्र ने उस कामिनी से पूछा, कमलपत्र के समान विशाल नेत्रों वाली हे वरानने, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने कष्ट दिया है? तुम्हें कौन सा अपार दुख आ पड़ा है? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम हो कौन, और तुम्हारे पिता तथा पति कौन है? ये सब मुझे शीघ्र बताओ। हे कांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी पराई स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। हे सुंदरी, जो व्यक्ति तुम्हें पीड़ित करता होगा उसे मैं अभी मार डालूंगा। तो मुझे अपना दुख बताओ और निश्चिंत हो जाओ। हे सुमध में, मेरे राज्य में दुराचारी व्यक्ति नहीं रह सकता। उनकी ये बात सुनकर वे स्त्री अपने मुखमंडल के आंसू पोंछकर और राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी, हे राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो घोर तपस्या कर रहे हैं वे महामुनि विश्वामित्र मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजन, आपके राज्य में मैं इसी कारण से दुखी हूँ। उन मुनि के द्वारा अत्यधिक स्थायी जाने वाली मुझे स्त्री को आप कमना नाम वाली जान लीजिए। राजा बोले, हे विशाल नैनों वाली, तुम प्रसन्नचित रहो, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। उस स्त्री को ये आश्वासन देकर पृथ्वीपति राजा हरिश्चंद्र शीघ्र ही मुनि के पास गए और नम्रता पूर्वक सर झुकाकर प्रणाम करके उनसे बोले, हे स्वामी, आप ऐसी कठिन तपस्या से अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ित क्यों कर रहे हैं? हे महामती, किस प्रयोजन से आप ये करने के लिए उद्यत हैं? सच सच बताएं। ए घादी तन्य, मैं आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब इस समय उठ जाइए और आगे तपस्या करने का विचार त्याग दीजिए। हे सर्वज्ञ, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी अत्यंत भीषण, लोक के लिए पीड़ाकारक तथा उग्र तप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विश्वामित्र जी को तपस्या से रोककर राजा हरिश्चंद्र अपने भवन चले गए और उनके इस कृत्य से मुनि विश्वामित्र भी मन ही मन कुपित होकर वहां से चल दिए। घर जाकर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के अनुचित कृत्य, वशिष्ठ की कही हुई बात का तथा तपस्या से वृत्त कर दिए जाने के विषय में सोचने लगे। वे कोपाविष्ट मन से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार मन में बहुत प्रकार से सोचकर उन्होंने एक भयानक शरीर वाले दानव को सुअर के रूप में बनाकर उसे राजा के यहाँ भेजा। महाकाल के समान प्रतीत होने वाला तथा विशाल शरीर वाला वे सुअर अत्यंत भयावह शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। रक्षकों को भयभीत करते हुए मालती की तथा कदम्बों की लता को एवं जूही समूहों को बार बार रोदते हुए अपने दांत से जमीन को खोदते हुए उस सुअर ने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। उसने चंपक, केतकी, मल्लिका, कनेर तथा उशीर के सुंदर तथा कोमल पौधों को बींध डाला तथा मुचुकुंद, अशोक, मोलसिरी एवं तिलक आदि वृक्षों को उखाड़कर उस सुअर ने उपवन को विनष्ट कर दिया। हाथों में शस्त्र लिए हुए उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले और अत्यंत भयभीत मालियों ने हाय हाय की ध्वनि करते हुए चिल्लाना आरंभ कर दिया। साक्षात काल के समान तेज वाला वे सुअर जब बाणों से मारे जाने पर भी त्रस्त नहीं हुआ और रक्षकों को पीड़ित करता रहा, तब वे अत्यंत भयाक्रांत होकर राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से व्याकुल तथा थर थर कांपते हुए वे रक्षकगण रक्षा कीजिए ऐसा उनसे कहने लगे। तब भय से घबराए हुए उन रक्षकों को समक्ष उपस्थित देकर राजा ने उनसे पूछा, आप लोगों को क्या भय है और किस लिए आप यहाँ सब आए हुए हैं? मुझे ये सब बताइए। हे रक्षकों, मैं देवताओं तथा राक्षसों किसी से भी नहीं डरता। तुम्हें ये भय किससे उत्पन्न हुआ है? मेरे सामने उसे बताओ। मैं उस अभागे शत्रु को एक ही बाण से अभी मार डालता हूँ। जो पाप बुद्धि तथा दुष्ट इस लोक में मेरे शत्रु के रूप में उत्पन्न हुआ है, चाहे वे देवता है या दानव, वे चाहे कहीं भी रहता हो, कैसे भी रूप वाला हो तथा कितना भी बलवान हो, उसे मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डालूंगा। मालाकार बोला, हे राजन, वे ना तो देवता है ना दैत्य, ना यक्ष है ना किन्नर, विशाल शरीर वाला एक सुअर उपवन में आया है। उसने अपने दांतों से अत्यंत कोमल पुष्पमय वृक्षों को उखाड़ डाला। अत्यंत तीव्र गति वाले उस सुअर ने सारे उपवन को तहस नहस कर दिया। हे महाराज, बाणों, पत्थरों और लाठियों से हम लोगों के प्रहार करने पर भी वे भयभीत नहीं हुआ और हमें मारने के लिए दौड़ पड़ा।
व्यास जी बोले। उनकी ये बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र कुपित हो गए और उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर उपवन की ओर शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना के साथ वे उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक विशाल शरीर वाले भयानक सुअर को घुरघुराते हुए देखा। उसके द्वारा उजाड़े गए उपवन को देखकर राजा कुपित हो गए। फिर वे धनुष पर बाण चढ़ाकर तथा धनुष को खींचकर उस दुष्ट सुअर को मारने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़े। हाथ में धनुष लिए हुए कोपाविष्ट राजा हरिश्चंद्र को देखकर वे सुअर अत्यंत भयानक शब्द करता हुआ तुरंत उनके सामने आ गया। उस विकृत मुख वाले सुअर को सामने आता हुआ देखकर राजा हरिश्चंद्र उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाण छोड़ने लगे। तब उस बाण से अपने को बचाकर वे सुअर राजा को बड़े वेग से लांघकर बलपूर्वक शीघ्रता के साथ वहां से निकल भागा। उसे भागते हुए देखकर राजा हरिश्चंद्र क्रोधित होकर धनुष खींचकर सावधानी पूर्वक उस पर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगे। वे सुअर किसी क्षण दिखाई पड़ता, दूसरे क्षण आंखों से ओझल हो जाता और क्षण भर में ही अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ राजा के पास पहुंच जाता था। तब राजा हरिश्चंद्र वायु के समान तीव्रगामी अश्व पर सवार होकर और धनुष खींचकर अत्यंत क्रोध के साथ उस सुअर का पीछा करने लगे। तत्पश्चात उनकी सेना इधर उधर उनके साथ दौड़ती हुई दूसरे वन में चली गई और राजा उस भागते हुए सुअर का अकेले ही पीछा करते रहे। इस तरह राजा मध्याह्न काल में एक निर्जन वन में जा पहुंचे। वे अत्यधिक भूख तथा प्यास से व्याकुल हो गए तथा उनका वाहन बहुत थक गया। सुअर आंखों से ओझल हो चुका था, अतः वे चिंता से व्यग्र हो गए। उस घने जंगल में मार्ग ज्ञान न होने के कारण वे रास्ते से भटक भी गए। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इस वन में मेरा कोई सहायक भी नहीं। अब अपना मार्ग भूल जाने के कारण मैं किधर जाऊं। इस प्रकार उस निर्जन वन में सोचते हुए चिंता आतुर राजा हरिश्चंद्र की दृष्टि एक स्वच्छ जल वाली नदी पर पड़ गई। उसे देखकर राजा बहुत हर्षित हुए। घोड़े से उतरकर उन्होंने उसे स्वादिष्ट जल पिलाकर स्वयं भी पिया। जल पी लेने पर राजा को बड़ी शांति मिली। अब वे अपने नगर की ओर जाने की इच्छा करने लगे, किंतु दिशा ज्ञान न रहने से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इतने में विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहने लगे, हे महाराज, आपका कल्याण हो। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हे राजन, इस निर्जन वन में अकेले आने का आपका क्या उद्देश्य है? हे राजन, शांतचित्त होकर अपने आगमन का सारा कारण बताएं। राजा बोले, विशाल शरीर वाला एक बलशाली सुअर मेरे पुष्प उद्यान में पहुंचकर वहां के कोमल पुष्प में वृक्षों को रौंदने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, उसी दुष्ट को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। अभी पापी तथा मायावी सुअर वेग पूर्वक मेरी आंखों से ओझल होकर ना जाने कहां गया। मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया तथा मेरी सेना कहीं और निकल गई। सेना का साथ छूट जाने पर भूख तथा प्यास से व्याकुल होकर मैं यहाँ पहुंचा। हे मुने, मुझे अपने नगर के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और मेरी सेना किधर गई ये भी नहीं जानता। हे विभो, आप मुझे मार्ग दिखा दीजिए जिससे मैं अपने नगर चला जाऊं। मेरे सौभाग्य से आप इस निर्जन वन में पधारे हुए हैं। मैं अयोध्या का राजा हूँ और हरिश्चंद्र नाम से विख्यात हूँ। मैं राजस्व यज्ञ कर चुका हूँ और याचना करने वालों को उनकी हर मनोवांछित वस्तु सर्वदा प्रदान करता हूँ। हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपको भी यज्ञ के निमित्त धन की आवश्यकता हो तो अयोध्या आए, मैं आपको प्रचुर धन प्रदान करूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, हे जन्मेजय। हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर मुनि विश्वामित्र हंस करके उनसे कहने लगे, हे राजन, ये तीर्थ अत्यंत पुण्यमय, पवित्र तथा पापनाशक है। हे महाभाग, इसमें स्नान करो और पितरों का तर्पण करो। हे भूपति, ये समय भी अति उत्तम है, इसलिए इस पुण्य में तथा परम पावन तीर्थ में स्नान करके आप इस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान किए ही लौट जाता है वे आत्मघाती होता है, ऐसा स्वयंभू मनु ने कहा है। अतएव हे राजन, आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य क्रम कीजिए। इससे प्रसन्न होकर मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा।
और तब आप अपने नगर को चले जाइएगा। हे अनक, आपके दान से प्रसन्न होकर आपको मार्ग दिखाने के लिए इसी समय मैं आपके साथ चलूंगा। मुनि की ये कपट भरी वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर तथा अपने वस्त्र उतारकर विधिवत स्नान करने के लिए नदी के तट पर आ गए। होनहार के प्राबल्य के कारण उस समय राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक्य से मोहित होकर उनके वशीभूत हो गए थे। विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पितरों तथा देवताओं का तर्पण करके राजा ने विश्वामित्र से ये कहा, हे स्वामी, अब मैं आपको दान देता हूँ। हे महाभाग, इस समय आप जो चाहते हैं उसे मैं आपको दूंगा। गाय, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन आदि कुछ भी मेरे लिए अदेय नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा मैं पूर्व काल में सर्वोत्तम राजस्व यज्ञ में मुनियों के समक्ष कर चुका हूँ। अतः मुने, आपकी जो आकांक्षा हो उसे बताइए। मैं आपकी ये अभिलषित वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में पधारे हुए हैं। विश्वामित्र बोले, हे राजन, संसार में व्याप्त आपकी विपुल कीर्ति के विषय में मैं बहुत पहले ही सुन चुका हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा था, पृथ्वी तल पर उनके समान कोई दानी नहीं। राजाओं में श्रेष्ठ वे राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे दानी तथा परम उदार त्रिशंकु पुत्र महाराज हरिश्चंद्र है, वैसा राजा पृथ्वी पर पहले ना हुआ है और ना तो आगे होगा। हे महाभाग, हे पार्थिव, आज मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है, अतः मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे धन प्रदान करें। राजा बोले, हे विपेंद्र, आप विवाह कीजिए, मैं आपकी मनोवांछित वस्तु दूंगा। आप अधिक से अधिक जितना धन चाहते हैं मैं उसे अवश्य दूंगा। व्यास जी बोले, हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर उन्हें ठगने के लिए तत्पर मुनि विश्वामित्र ने गांधर्वी माया रचकर राजा के समक्ष एक सुकुमार पुत्र और 10 वर्ष की कन्या उपस्थित कर दी और कहा, हे राजन, आज इन्हीं दोनों का विवाह संपन्न करना है। किसी गृहस्थ की संतान का विवाह करा देने का पुण्य राजस्व यज्ञ से भी बढ़कर होता है, तथा आज ही इस विप्र पुत्र का विवाह संपन्न करा देने से आपको महान पुण्य होगा। विश्वामित्र की बात सुनकर उनकी माया से मोहित हुए राजा हरिश्चंद्र वैसा ही करूंगा यह प्रतिज्ञा करके आगे कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद मुनि के द्वारा मार्ग दिखा दिए जाने पर वे अपने नगर को चले गए और राजा को ठगकर विश्वामित्र भी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। विवाह कार्य पूर्ण होने के पूर्व विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, अब आप हवन वेदी के मध्य मुझे मनोवांछित दान दीजिए। राजा बोले, हे द्विज, आपकी क्या अभिलाषा है उसे बताइए। मैं आपका मनोवांछित वस्तु आपको अवश्य दूंगा। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अब मैं केवल यश प्राप्त करना चाहता हूँ। केवल वैभव प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाले पवित्र यश का उपार्जन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, इस परम पुनीत हवन वेदी के मध्य आप हाथी, घोड़े, रथ और अनुचरों से युक्त संपूर्ण राज्य वर को दे दीजिए। व्यास जी बोले, मुनि की बात सुनते ही उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अकस्मात कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। तत्पश्चात परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैंने पा लिया, और हे राजेंद्र, हे महामति, अब दान की संगता सिद्धि के लिए उसके योग्य दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि मनु ने कहा है कि दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतएव दान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दक्षिणा भी दीजिए। मुनि के ये कहने पर राजा हरिश्चंद्र उस समय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा, हे स्वामी, आप ये तो बताइए कि इस समय कितना धन आपको और देना है। हे साधु, दक्षिणा के रूप में निष्क्रिय द्रव्य का परिमाण बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चिंत रहिए, दान की पूर्णता के लिए मैं वही दक्षिणा अवश्य दूंगा। ये सुनकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप दक्षिणा के रूप में 2.5 भार सोना अभी दीजिए, तत्पश्चात आपको दूंगा। ये प्रतिज्ञा विश्वामित्र से करके राजा बड़े विस्मय में पड़ गए। उसी समय उनके सभी सैनिक भी उन्हें खोजते हुए वहां आ गए। राजा को देखकर वे बहुत हर्षित हुए और उन्हें चिंतित देखकर सांत्वना देने लगे। व्यास जी बोले, हे जनमेजय, उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र शुभाशुभ कुछ भी उत्तर ना देकर अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतपुर में चले गए। ये मैंने कैसा दान देना स्वीकार कर लिया, जो कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांति वन में मुझे बड़ा धोखा दिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, और फिर साथ में 2.5 भार स्वर्ण
की भी प्रतिज्ञा कर ली है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। मुनि के कपट को मैं नहीं जान पाया और उस तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे अकस्मात ठग लिया। विधि का विधान मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। हाय देव, पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। इसी चिंता में पड़े हुए अत्यंत क्षुब्ध चित्त राजा हरिश्चंद्र अपने महल में पहुंचे। अपने पति राजा हरिश्चंद्र को चिंताग्रस्त देखकर रानी ने इसका कारण पूछा। हे प्रभु, इस समय आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है, मुझे बताइए। अब तो आपका पुत्र भी वन से लौट आया है और आपने बहुत पहले ही राजस्व यज्ञ भी संपन्न कर लिया है, तो फिर आप किस लिए शोक कर रहे हैं? हे राजेंद्र, अपनी चिंता का कारण बताइए। इस समय बलशाली अथवा बलहीन आपका कोई शत्रु भी कहीं नहीं। वरुण देव भी आपसे परम संतुष्ट हैं। अपने संसार में अपने सारे मनोरथ सफल कर लिए हैं। हे बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ, चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है, चिंता के समान तो मृत्यु भी नहीं है। इसलिए आप चिंता छोड़िए और स्वस्थ रहिए। हे जन्मेजय, अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें चिंता का शुभाशुभ थोड़ा बहुत कारण बताया। उस समय चिंता से आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया। सुंदर शैया पर लेटे रहने पर भी राजा को निद्रा नहीं आई। चिंताग्रस्त राजा हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्या वंदन आदि क्रियाएं कर रहे थे, उसी समय मुनि विश्वामित्र वहां पहुंचे। राजा का सर्वस्व हरण कर लेने वाले मुनि के आने की सूचना द्वारपाल ने राजा को दी। तब मुनि विश्वामित्र उनके पास गए और बार बार प्रणाम करते हुए राजा से कहने लगे, हे राजन, अपना राज्य छोड़िए और अपने वचन से संकल्पित इस राज्य को मुझे दे दीजिए। हे राजेंद्र, अब प्रतिज्ञा की हुई स्वर्ण की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। हरिश्चंद्र बोले, हे स्वामी, मेरा ये राज्य अब आपका है, क्योंकि मैंने इसे आपको दिया है। हे कौशिक, इसे छोड़कर अब मैं अन्यंतर चला जाऊंगा, आप चिंता मत करें। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तो विधि पूर्वक आपने ग्रहण कर लिया, अतः विभो, इस समय मैं आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। हे द्विज, जब मेरे पास धन हो जाएगा तब मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, और यदि देवयोग से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र से ये कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा पत्नी से कहा, हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण तथा रत्न आदि सहित अपना सारा विस्तृत राज्य मैं विवाह वेदी पर इन ब्राह्मण देव को दान कर चुका हूँ। केवल हम लोगों के इन 3 शरीरों को छोड़कर और सब कुछ इन्हें समर्पित कर दिया गया है। अतः अब मैं अयोध्या छोड़कर किसी वन की गुफा में चला जाऊंगा। अब ये मुनि इस सर्व समृद्धिशाली राज्य को भली भांति ग्रहण करें। हे जन्मेजय, अपने पुत्र तथा पत्नी से ये कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को सम्मान देते हुए अपने भवन से निकल पड़े। राजा को जाते देखकर उनकी पत्नी तथा पुत्र रोहित चिंतित हो गए तथा उनके मुख पर उदासी छा गई। वे दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन सभी को स्थिति में देखकर नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले सभी प्राणी चीख चीख कर रोने लगे। हाय राजन, आपने ये कैसा कर्म कर डाला? आपके ऊपर ये संकट कहाँ से आ पड़ा? हे महाराज, ये निश्चय है कि आप विवेकहीन विधाता द्वारा ठग लिए गए हैं। महात्मा पुत्र रोहित तथा भार्या के साथ उन राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देखकर सभी वर्ण के लोग बहुत दुखी हुए। ये महान धूर्त है, ऐसा कहते हुए नगरवासी ब्राह्मण आदि लोग दुख से व्याकुल होकर उस दुराचारी ब्राह्मण विश्वामित्र की निंदा करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र अभी नगर से निकलकर जा ही रहे थे कि इतने में विश्वामित्र पुनः उनके सम्मुख आकर उनसे ये निष्ठुर वचन कहने लगे, हे राजन, मेरी स्वर्ण दक्षिणा देकर आप जाइए, अथवा ये कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा तो मैं ये स्वर्ण छोड़ दूंगा। हे राजन, यदि आपके हृदय में लोभ हो तो आप अपना सारा राज्य वापस ले लीजिए, और यदि आप ये मानते हैं कि वस्तुत दान दे चुका हूँ तो जिस स्वर्ण की आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसे मुझको दे दीजिए। विश्वामित्र के ये कहने पर अत्यंत उदास मन वाले राजा हरिश्चंद्र उन्हें दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनिवर, अब विश्वास छोड़िए। मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना स्वर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं सूर्य वंश में उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा हूँ। मनुष्यों की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राज्य से यज्ञ संपन्न कर चुका हूँ। हे स्वामिन, इच्छा अनुसार दान दे करके मैं नहीं ऐसा शब्द किस प्रकार उच्चारित कर सकता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपका मनोवांछित स्वर्ण आपको अवश्य दूंगा, किंतु जब तक मुझे धन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक उस समय के लिए आप प्रतीक्षा करें।
विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राज्य, कोष, सेना तथा अर्थ उपार्जन का समस्त साधन, ये सब आपके अधिकार से चला गया। अतः हे राजन, धन के लिए आपको आशा करना व्यर्थ है। हे राजन, इस स्थिति में मैं क्या करूं? मैं धन के लोभ से आप जैसे निर्धन व्यक्ति को पीड़ित भी कैसे करूं? इसलिए हे राजन, आप कह दीजिए, अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन प्राप्ति की आशा त्याग कर यहाँ से इच्छा अनुसार चला जाऊंगा। हे राजेंद्र, अब मेरे पास स्वर्ण नहीं, तो आपको क्या दूं? ऐसा बोल दीजिए और पत्नी तथा पुत्र के साथ अपनी इच्छा अनुसार चले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण की ये बात सुनकर उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र ने मुनि को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। हे ब्राह्मण, अभी भी मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है। मैं शरीर को बेचकर आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। हे विप्रवर, अब वाराणसी पुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए, मैं अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा। हे मुने, उसके हाथों हमें बेचकर आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना ले लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या तथा पुत्र के साथ उस काशीपुरी में गए, जहाँ साक्षात भगवान शिव अपनी प्रिया उमा के साथ विराजमान है। मन को आह्लादित करने वाली उस दिव्य पुरी को देखकर उन्होंने कहा कि इस परम तेजोमयी काशीपुरी का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। तत्पश्चात गंगा तट पर आकर स्नान करके उन्होंने देवता आदि का तर्पण किया। इसके बाद देवताओं की पूजा से निवृत्त होकर वे चारों ओर घूमकर देखने लगे। राजा हरिश्चंद्र उस दिव्य वाराणसी पुरी में प्रविष्ट होकर सोचने लगे कि ये पुरी मानवों के भोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि ये भगवान शिव की संपदा है। दुख से अधीर होकर घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या के साथ पैदल ही चलते रहे। पुरी में प्रवेश हो जाने पर राजा आश्वस्त हो गए। उसी समय उन्होंने दक्षिणा की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण वेशधारी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को देखा। उन महामुनि को सामने उपस्थित देखकर महाराज हरिश्चंद्र विनयवनत हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे मुने, मेरे प्राण पुत्र और प्रिय पत्नी सब उपस्थित हैं। इनमें से जिससे भी आपकी कार्य सिद्धि हो सके उसे आप शीघ्रता पूर्वक अभी ले जाइए। साथ ही हे द्विश्रेष्ठ, हमसे आपका अन्य जो भी कार्य बन सकता हो उसे भी आप बताने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो। वे महीना पूर्ण हो गया, इसलिए यदि आपको अपने वचन का स्मरण हो तो पूर्व में की गई प्रतिज्ञा की दक्षिणा चुका दीजिए। राजा बोले, ज्ञान और तप के बल से संपन्न हे ब्राह्मण, आज अवश्य ही महीना पूर्ण हो गया, किंतु अभी दिन का आधा भाग बचा हुआ है, अतः आप तब तक प्रतीक्षा करें, इसके बाद नहीं। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, मैं पुनः आऊंगा, किंतु यदि आपने आज दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर जब विप्र रूप विश्वामित्र चले गए, तब राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इन विप्र देव के लिए इस दक्षिणा की प्रतिज्ञा मैं कर चुका हूँ, उसे अब उन्हें कैसे दूं? इस समय कहाँ से मेरे धन संपन्न मित्र मिल जाएंगे, अथवा इतनी संपत्ति ही कहाँ से मिल जाएगी? साथ ही किसी से धन लेना मेरे लिए दोषकारक है, अतः धन की याचना भी कैसे की जा सकती है? धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए 3 प्रकार की ही सुनिश्चित वृत्तियां, दान देना, विद्या अध्ययन करना तथा यज्ञ करना बताई गई है। यदि दक्षिणा दिए बिना ही प्राण त्याग कर देता हूँ तो ब्राह्मण का धन अपहरण करने के कारण मुझे अधम से भी अधम पापी को दूसरे जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा। अतः अपने को बेच डालना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। सूत जी बोले, उस समय व्याकुल होकर नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दयनीय दशा को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र से उनकी पत्नी अश्रु के कारण रूंधे कंठन से गदगद वाणी में कहने लगी, कि महाराज, आप चिंता छोड़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य है। अपने सत्य वचन का अनुपालन रूप जो धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं कहा गया। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। जिस प्रकार धर्म शास्त्रों में पुण्य आत्माओं के उद्धार के लिए सत्यपालन को विशेष कारण बताया गया, उसी प्रकार दुराचारियों के पतन के लिए मिथ्या को परम हेतु कहा गया। सैकड़ों अश्वमेध तथा राजस्व यज्ञ आदर पूर्वक करके भी
मात्र एक बार मिथ्या बोल देने के कारण एक राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा बोले, हे गजगामिनी, वंश की वृद्धि करने वाला ये बालक पुत्र तो विद्यमान है ही, अतः तुम जो भी बात कहना चाहती हो उसे कहो, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। पत्नी बोली, हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः आप मुझे बेचकर उस धन से विप्र की दक्षिणा चुका दे। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, पत्नी की ये बात सुनकर राजा मूर्छित हो गए। उन्हें चेतना में आने के बाद वे बहुत दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगे, हे भद्रे, ये मेरे लिए महान दुखप्रद है जो तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो। क्या तुम्हारे मुस्कान युक्त वचन मुझ पापी को विस्मृत हो गए हैं? हे शुचि स्मृते, ऐसा बोलना तुम्हारे लिए भला कैसे ठीक है? इस प्रकार की अप्रिय बात तुम क्यों बोल रही हो? स्त्री विक्रय की बात से अधीरता को प्राप्त नृप श्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र ये कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। राजा को मूर्छा के कारण भूमि पर पड़ा हुआ देखकर राजपुत्री अत्यंत दुखी हो गई और वे उनसे परम करुणा में वचन कहने लगी, हे महाराज, किसके अनिष्ट चिंतन से ये संकट आ पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप शरणदाता होते हुए भी आप दरिद्र की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी, वे ही पृथ्वीनाथ मेरे पति आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। हाय, महान कष्ट है। हे देव, इन महाराज ने आपका क्या कर दिया जिसके कारण आपने इंद्र तथा उपेंद्र की तुलना करने वाले इन नरेश को इस पापमय दशा में पहुंचा दिया। ऐसा कहकर अपने स्वामी के असहनीय महान दुख के भार से अत्यधिक संतप्त वे सुंदर कट प्रदेश वाली रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय क्षुधा से पीड़ित बालक रोहित ये देखकर अत्यंत दुखित होकर ये वचन कहने लगा, हे तात, मुझे अन्न दीजिए। हे माता, मुझे भोजन दीजिए। इस समय मुझे अत्यधिक भूख लगी है और मेरी जीवा का अग्रभाग तेजी से सूखा जा रहा है। सूत जी बोले, इतने में यमराज के समान क्रोध युक्त महान तपस्वी विश्वामित्र मन में संकल्पित अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर राजा से ये वचन कहा, हे राजेंद्र, उठिए और अपनी अभीष्ट दक्षिणा दीजिए। ऋण उद्धारण करने वाले का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तत्पश्चात बर्फ तुल्य शीतल जल के छींटे से अयापे होकर राजा चेतना में आ गए, किंतु विश्वामित्र को देखते ही उन्हें मूर्छित हो गए। इससे मुनि कुपित हो उठे और राजा हरिश्चंद्र को आश्वासन देते हुए द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र कहने लगे, यदि आपको धैर्य अभीष्ट है तो मेरी वे दक्षिणा दे दीजिए। सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य पर ही पृथ्वी टिकी रहती है। परम धर्म को भी सत्य में स्थित कहा गया है और स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तुला पर रखे जाए तो सत्य उन 1000 अश्वमेध यज्ञों से बढ़ जाएगा। मेरा ये सब कहने से क्या प्रयोजन? हे राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा नहीं देती तो सूर्यास्त होते ही मैं आपको निश्चित रूप से शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर वे विप्र विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र भय से व्याकुल हो उठे और उन नरशंस मुनि के द्वारा पीड़ित वे निर्धन राजा दुखी होकर पृथ्वी पर बैठ गए। सूत जी बोले, इसी बीच एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण अनेक ब्राह्मणों के साथ अपने घर से बाहर निकले। तत्पश्चात वहां आकर रुके हुए इन तपस्वी ब्राह्मणों को देखकर रानी ने राजा से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। ब्राह्मण तीनों वर्णों का पिता कहा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। अतः मेरी तो ये सम्मति है कि इस ब्राह्मण से धन के लिए प्रार्थना की जाए। तो राजा बोले, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है और सर्वदा पूजनीय है, इसलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए और क्षत्रियो को विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, शरण में आए हुए लोगों को अभय देना और प्रजाओं का पालन करना, यही कर्म क्षत्रियो के लिए विहित है। मुझे कुछ दीजिए। ऐसा दीन वचन क्षत्रिय को नहीं बोलना चाहिए। हे देवी, देता हूँ। ऐसा वचन मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है, अतः मैं कहीं से भी धन अर्जित करके उस ब्राह्मण को दूंगा। पत्नी ने कहा, काल के प्रभाव से सम और विषम परिस्थितियां आया ही करती हैं। काल ही मनुष्य को सम्मान तथा अपमान प्रदान करता है। ये काल ही मनुष्य को दाता तथा याचक बना देता है। एक विद्वान, शक्तिशाली तथा कुपित ब्राह्मण ने राजा को सौख्य तथा राज्य से च्युत कर दिया।
दिया। काल की ये विचित्र गति तो देखिए। राजा बोले, तीक्ष्ण धार वाली तलवार से जीभ के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, किंतु सम्मान का त्याग करके दीजिए दीजिए ऐसा कहना ठीक नहीं। हे महाभागे, मैं क्षत्रिय हूँ, अतः किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता, अपितु अपने बाहुबल से अर्जित धन का नित्य दान करता हूँ। पत्नी ने कहा, हे महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो इंद्र सहित सभी देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है और आपने स्वामी बनकर मुझ आज्ञाकारिणी पत्नी की सदा रक्षा की है। अतएव हे महाराज, आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। पत्नी की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान कष्ट है ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। तब उनकी धर्मपत्नी ने पुनः कहा, आप मेरी ये बात मान लीजिए, अन्यथा विप्र के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हो जाने पर आपको नीच योनि में पहुंचना पड़ेगा। ना तो द्रुत क्रीड़ा के लिए, न मदिरापान के लिए, न राज्य के निमित्त और ना तो भोग विलास के लिए ही आप ऐसा करेंगे। तथा मेरे मूल्य से गुरु की दक्षिणा चुका दीजिए और अपने सत्य रूपी व्रत को सफल बनाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अपनी धर्मपत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्र, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हारे विक्रय की बात स्वीकार करता हूँ। यदि तुम्हारी वाणी ऐसा निष्ठुर वचन बोलने के लिए तत्पर है तो जिस काम को महान से महान क्रूर भी नहीं कर सकते उसे मैं करूंगा। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र शीघ्रतापूर्वक नगर में गए और वहां नाटक आदि दिखाई जाने वाले स्थान पर अपनी भार्या को प्रस्तुत करके आंसुओं में रूंधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, हे नगरवासियों, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिए। आप लोगों में से किसी को भी यदि मेरी इस प्राण प्रिय भार्या से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वे शीघ्र बोले। मैं जितना धन चाहता हूँ उतने में कोई भी इसे खरीद ले। इस पर वहाँ उपस्थित बहुत से विद्वान पुरुषों ने पूछा, अपनी पत्नी का विक्रय करने के लिए यहाँ आए हुए तुम कौन हो? राजा बोले, आप लोग मुझसे ये क्यों पूछते हैं कि तुम कौन हो? मैं मनुष्य नहीं बल्कि महान क्रूर हूँ, अथवा ये समझे कि एक भयानक राक्षस हूँ, तभी तो ऐसा पाप कर रहा हूँ। व्यास जी बोले, शब्द को सुनकर विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के सामने अचानक आ गए और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तत्पर हूँ, अतः मुझे इसे सौंप दीजिए। मेरे पास बहुत धन है, मेरी पत्नी बहुत ही सुकुमार है, इसलिए ये गृह कार्य नहीं कर पाती, अतः इसे आप मुझे दे दीजिए। मैं इस दासी को स्वीकार तो कर लूंगा, किंतु मुझे इसके बदले आपको धन कितना देना होगा? ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया और वे कुछ भी ना बोले। विप्र ने कहा, आपकी भार्या की कर्म, आयु, रूप और स्वभाव के अनुसार ये धन दे रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और स्त्री मुझे सौंप दीजिए। धर्मशास्त्रों में स्त्री तथा पुरुष का जो मूल्य निर्दिष्ट है वे इस प्रकार है। यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, दक्ष, शीलवती और गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है और उसी प्रकार के पुरुष का मूल्य 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। उस ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याकुल हो उठे और उनसे कुछ भी ना कह सके। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने राजा के सामने वलकल के ऊपर धन रखकर रानी के बालों को पकड़कर उन्हें खींचना आरंभ कर दिया। रानी ने कहा, हे आर्य, जब तक मैं अपने पुत्र को भलीभांति देख ना लूं तब तक के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि हे विप्र, फिर से इस पुत्र का दर्शन तो दुर्लभ ही हो जाएगा। तत्पश्चात रानी ने कहा, हे पुत्र, अब दासी बनी हुई अपनी इस माँ की ओर देखो। हे राजपुत्र, तुम मेरा स्पर्श मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्पर्श के योग्य नहीं रही। तदंतर ब्राह्मण के द्वारा खींची जाती हुई माता को सहसा देखकर उस बालक के नेत्रों में अश्रु भर आए और वे माँ माँ कहता हुआ उनकी ओर दौड़ा। कोए के पंख के समान केश वाला वे राजकुमार जब हाथ से माता का वस्त्र पकड़कर गिरते हुए साथ चलने लगा तब वे ब्राह्मण उस आए हुए बालक को क्रोध पूर्वक मारने लगा। फिर उस बालक ने माँ माँ कहते हुए अपनी माता को नहीं छोड़ा। रानी बोली, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा खरीदी गई मैं भी इसके बिना आपका कार्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहूंगी। हे प्रभु, मुझ मंदभागिनी पर इस प्रकार की कृपा आप अवश्य कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ये धन लीजिए और अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। धर्मशास्त्रों ने स्त्री पुरुष का मूल्य निर्धारित कर दिया है, जैसे 100, 1000, लाख और करोड़।
उसी प्रकार अन्य विद्वानों ने शुभ लक्षणों से युक्त कुशल तथा सुंदर स्वभाव वाली स्त्री का मूल्य 1 करोड़ तथा वैसे ही गुण वाले पुरुष का मूल्य 10 करोड़ बताया है। सूत जी बोले, तब ब्राह्मण ने उसी प्रकार बालक का मूल्य भी सामने रखे हुए वस्त्र पर फेंक दिया और फिर बालक को पकड़कर उसे माता के साथ ही बंधन में बांध दिया। जिसके बाद वे ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर हर्ष पूर्वक शीघ्र ही अपने घर की ओर चल दिया। उस समय अत्यंत दयनीय अवस्था को प्राप्त रानी राजा हरिश्चंद्र की प्रदक्षिणा करके दोनों घुटनों के सहारे झुककर उन्हें प्रणाम कर स्थित हो गई और नेत्रों में आंसू भरकर ये वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो, हवन किया हो तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पुण्य मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। अपने प्राण से भी बढ़कर प्रिय रानी को चरणों पर पड़ी हुई देखकर हाय हाय ऐसा कहते हुए व्याकुल इंद्रियों वाले राजा हरिश्चंद्र विलाप करने लगे। सत्यशील और गुणों से संपन्न मेरी ये भार्या मुझसे अलग कैसे हो गई? वृक्ष की छाया भी उस वृक्ष को कभी नहीं छोड़ती। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठता प्रकट करने वाला ये वचन भार्या से कहकर राजा ने उस पुत्र से ऐसा कहा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और मेरा दुख कौन दूर करेगा? हे द्विज, राज्य का परित्याग करने और वनवास करने में मुझे वे दुख नहीं होगा जो पुत्र के वियोग से हो रहा है, ऐसा उस राजा ने कहा। तत्पश्चात रानी को लक्ष्य करके राजा कहने लगे, इस लोक में पत्नियां सदा अपने उत्तम पति के सहयोग हेतु होती हैं। फिर भी हे कल्याणी, मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है और तुम्हें दुखी बना दिया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न तथा राज्य के संपूर्ण सुख सुविधाओं से सुसंपन्न मुझ जैसे पति को पाकर भी तुम दासी बन गई हो। हे देवी, विस्तृत पौराणिक आख्यानों के द्वारा इस महान शोक रूपी सागर में डूब रहे मुझ दीन का उद्धार अब कौन करेगा? सूत जी बोले, तदंतर राजऋषि हरिश्चंद्र के सामने ही कोड़े से निष्ठुरता पूर्वक पीटते हुए वे विप्र श्रेष्ठ उन्हें ले जाने का प्रयत्न करने लगा। अपनी भार्या तथा पुत्र को ब्राह्मण के द्वारा ले जाते हुए देखकर वे राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से व्याकुल होकर बार बार उष्ण श्वास लेकर विलाप करने लगे। अब तक जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के लोग देख नहीं सके थे, वही मेरी ये भार्या आज दासी बन गई। हाथों की कौशल अंगुलियों वाला ये बालक जो सूर्य वंश में उत्पन्न है आज बिक गया। मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। हाय प्रिय, हाय बालक, हाय वस, मुझ अधम की दुर्नीति के कारण ही तुम सब इस देवाधीन दशा को प्राप्त हुए, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, अत मुझे धिक्कार है। व्यास जी बोले, उन दोनों को लेकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घर आदि को पार करते हुए वे ब्राह्मण इस तरह विलाप कर रहे राजा के सामने से शीघ्रता पूर्वक अंतर ध्यान हो गया। इसी समय महान तपस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र अपने शिष्य के साथ वहां पहुंचे। उस समय वे कौशिक केंद्र अत्यंत निष्ठुर तथा क्रूर दृष्टिगत हो रहे थे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, हे महाबाहु, यदि आपने सत्य को सदा स्वीकार किया है तो राजस्व यज्ञ की जिस दक्षिणा का वचन आपने पहले दे रखा था उसे अब दे दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, हे राजर्षि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजस्व यज्ञ के अवसर पर पहले मैंने जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा की थी, ये अपनी दक्षिणा आप ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, दक्षिणा के निमित्त जो ये धन आप दे रहे हैं उसे आपने कहां से प्राप्त किया? आपने जिस तरह से धन अर्जित किया है उसे मुझे साफ साफ बताइए। राजा बोले, हे महाभाग, अब ये सब बताने से क्या प्रयोजन, क्योंकि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विप्र, इसे सुनने से आपका शोक ही बढ़ेगा। ऋषि बोले, हे राजन, मैं दूषित धन कदापि ग्रहण नहीं करता, मुझे पवित्र धन दीजिए और जिस उपाय से द्रव्य प्राप्त हुआ हो उसे यथार्थ रूप से बता दीजिए। राजा बोले, हे विप्र, मैंने अपनी उस साध्वी भार्या को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में और अपने रोहित नामक पुत्र को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया है। हे विप्र, इस प्रकार मेरे पास एकत्रित इन 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को आप स्वीकार करें। सूत जी बोले, स्त्री और पुत्र को बेचने पर प्राप्त हुए धन को अल्प समझकर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर शोकग्रस्त राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजस्व यज्ञ की इतनी ही दक्षिणा नहीं होती, अतः शीघ्र ही और धन का उपार्जन कीजिए जिससे वे दक्षिणा पूर्ण हो सके। क्षत्रिय धर्म का पालन करने से विमुख हे राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा को इतने द्रव्य के ही तुल्य मानते हैं तो फिर मेरे परम तेज को शीघ्र ही देख लीजिए। अत्यंत पवित्र अंतकरण वाले मुझ ब्राह्मण की कठोर तपस्या तथा मेरे विशुद्ध अध्ययन के प्रभाव को आप अभी देख लें। राजा बोले, हे भगवत, मैं इसके अतिरिक्त और भी दक्षिणा दूंगा, किंतु
किंतु कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। अभी अभी मैंने अपने पति तथा अबोध पुत्र को बेचा है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, दिन का चौथा प्रहर उपस्थित है। यही प्रतीक्षा का अंतिम समय है। इसके बाद फिर आप मुझसे कुछ ना कहिएगा। व्यास जी बोले, राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार का दयाहीन एवं निष्ठुर वचन कहकर और वे संपूर्ण धन लेकर कुपित विश्वामित्र वहां से चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा शोक संतप्त हो उठे। वे बार बार दीर्घ सांसें लेते हुए तथा नीचे की ओर मुख करके उच्च स्वर से बोलने लगे, धन से बिक जाने के लिए उदित प्रेत रूप मुझसे जिसका दुख दूर हो सके, वे अभी शीघ्रता करके सूर्य के चौथे प्रहर में रहते रहते मुझसे बात कर ले। इतने में शीघ्र ही वहां चांडाल का रूप धारण करके धर्मदेव आ पहुंचे। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसका वक्ष भयानक था, उसकी विशाल दाढ़ी थी, उसके दांत बड़े थे और वे बड़ा निर्दयी लग रहा था। उस नराधम तथा भयावने चांडाल के शरीर का वर्ण काला था। उसका उदर लंबा था और बहुत मोटा था। उसने अपने हाथ में एक जर्जर लाठी रखी थी और वे शवों की मालाओं से अलंकृत था। चांडाल बोला, मैं तुम्हें दास के रूप में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सेवक की अत्यंत आवश्यकता है। शीघ्र बताओ, इसके लिए तुम्हें कितना मूल्य देना होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अत्यंत क्रूर दृष्टि वाले उस निष्ठुर तथा अवनीत चांडाल को इस प्रकार बोलते हुए देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने ये पूछा, तुम कौन हो? तो चांडाल बोला, हे राजेंद्र, मैं परवीन इस नाम से यहाँ पर विख्यात एक चांडाल हूँ। मृत व्यक्ति का वस्त्र ग्रहण करना यहाँ तुम्हारा कार्य होगा और तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। चांडाल के ऐसा कहने पर राजा ने ये वचन कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम का, मध्यम के साथ मध्यम का और अधम के साथ अधम का धर्म स्थित रहता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। चांडाल ने बोला, हे राजन, आपने इस समय मेरे समक्ष जो धर्म का स्वरूप व्यक्त किया है कि बिना सोचे समझे ही आपने कहा है। जो मनुष्य समय को सोच समझ कर बोलता है वे अभीष्ट फल प्राप्त करता है, किंतु हे अनघ, आपने बिना विचार किए ही जो सामान्य बात कही उसे कह दिया। यदि आप सत्य को प्रमाण मानते हो तो आप मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हो, इसमें कोई संदेह नहीं। हरिश्चंद्र बोले, असत्य भाषण करने के कारण अधम मनुष्य शीघ्र ही भयानक नरक में जाता है। अतः मेरे लिए चांडाल बन जाना उचित है, किंतु असत्य का आश्रय लेना श्रेष्ठ नहीं। व्यास जी बोले, ये ऐसा बोल ही रहे थे कि क्रोध और अमर्ष से फैली हुई आंखों वाले तपोनिधि विश्वामित्र वहां आ गए और उन्होंने राजा से ये कहा, ये चांडाल आपके मन के अनुसार धन देने के लिए यहाँ उपस्थित है, तब आप इससे अपना मूल्य लेकर यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे क्यों नहीं देते? राजा बोले, हे भगवान, हे कौशिक, मैं अपने को सूर्यवंश में उत्पन्न समझता हूँ, अतः मैं धन के लोभ से चांडाल के दास्तव को कैसे प्राप्त हो? विश्वामित्र बोले, यदि आप स्वयं को चांडाल के हाथ बेचकर उसे प्राप्त धन मुझे नहीं दे देते तो मैं आपको निस्संदेह शाप दूंगा। चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी द्रव्य लेकर मेरी दक्षिणा दे दीजिए, फिर इस समय चांडाल के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति आपको धन देने वाला है ही नहीं। और हे राजन, ये भी निश्चित है कि मैं धन लिए बिना नहीं जाऊंगा। यदि आप अभी मेरा धन नहीं देंगे तो दिन के चौथे प्रहर की आधी घड़ी शेष रह जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि से आपको भस्म कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब राजा हरिश्चंद्र ने जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान होकर आप प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए विकलता पूर्वक ऋषि विश्वामित्र के पांव पकड़ लिए। हे विपर, मैं आपका दास हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, दीन हूँ और विशेष रूप से आपका भक्त हूँ। चांडाल के संपर्क में रहना बड़ा ही कष्टप्रद है, अतः मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अवशिष्ट धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन आपका सेवक बनूंगा। हे मुनि, आपकी मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता हुआ मैं आपका सदा दास बना रहूंगा। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, आप मेरे ही दास हो जाइए, किंतु हे नराधिप, आपको सदा मेरे वचनों का पालन करना पड़ेगा। व्यास जी बोले, विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा अत्यंत हर्षित हो उठे और उन्होंने इसे अपना पुनर्जन्म समझा। वे विश्वामित्र से कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। आदेश दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं? तो विश्वामित्र बोले, हे चांडाल, इधर आओ, तुम मेरे इस दास का क्या मूल्य दोगे? मूल्य लेकर मैं तुम्हें इसे इसी समय दे दूंगा। तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे दास से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो केवल धन की आवश्यकता है।
व्यास जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चंडाल के मन में प्रसन्नता आ गई। विश्वामित्र के पास तत्काल आकर वे उनसे कहने लगा, हे द्विजवर, प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि को रत्न में कराकर मैं आपको दे दूंगा। इसके विक्रय से आपने मेरा ये महान कष्ट दूर कर दिया। व्यास जी बोले, तत्पश्चात स्वर्ण, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के दिए हुए रत्नों को द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्र ने प्राप्त किया। इसे राजा हरिश्चंद्र के मुख पर से उदासी दूर हो गई और उन्होंने धैर्य पूर्वक ये मान लिया कि विश्वामित्र ही मेरे स्वामी हैं। मुझे तो केवल वही करना है जो ये कराएंगे। उसी समय सहसा अंतरिक्ष में ये आकाशवाणी हुई कि हे महाभाग, आपने मेरी वही दक्षिणा दे दी और अब आप ऋण से मुक्त हो गए हैं। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और इंद्र सहित महान ओज वाले सभी देवता उन महाराज हरिश्चंद्र के प्रति साधु साधु कहने लगे। तब अत्यंत हर्षित होकर राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से बोले, हे महामते, आप ही मेरे माता पिता तथा आप ही मेरे बंधु हैं, क्योंकि आपने मुझे मुक्त कर दिया और क्षण भर में ऋण रहित भी बना दिया। हे महाबाहु, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है। कहिए, अब मैं कौन सा कार्य करूं? राजा के इस प्रकार कहने पर मुनि उनसे कहने लगे, हे राजन, आज से इस चांडाल का वचन मानना आपका कर्तव्य होगा, आपका कल्याण हो। उनसे ऐसा कहकर वे धन लेकर विश्वामित्र वहां से चले गए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपनी सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।